हाँ जी। नमस्कार बग्गा साहब, आपका स्वागत है इस चौथे एपिसोड में अपनी बातचीत के। इससे पहले मैं अपने दर्शकों को और दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ये गुरबानी पे बग्गा साहब का अपना एक अलग-सा नज़रिया है और जो वो बता रहे हैं और इसका यदि आपको पूरा फ़ायदा उठाना हो तो और हमारे चैनल के नोटिफ़िकेशन लेना हो तो ज़रूर से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं बग्गा साहब से। बग्गा साहब कल आपने जो बताया था उससे आगे आज आप क्या बताने वाले हैं अपनी इस सीरीज़ में? कल अपने कल अपनी एक पॉइंट आया था जिसमें हमने बताया था कि जो अल्टीमेट जो रियलिटी है, एकंकार जो है, जी, वो है इक एकंकार। या हाँ, इक एकंकार की बात की थी आपने और आपने कहा था कि फिर इक में और एक में क्या फ़र्क इसमें है, क्या फ़र्क है? जी हाँ, हाँ, राइट? अब राइट, ये जो है दोनों वर्ड जो है बड़े इम्पोर्टेंट है समझने में। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये है, दोनों ही जो है नंबर 1 के लिए हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 के लिए हैं, हुँ, राइट? हुँ, अब जो एक जो वर्ड है एक, हुँ, वो है फॉर एनीवन। ठीक है। आप बात को ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। एक एक इज़ फॉर एनीवन और एक इज़ डिफरेंट। एक इज फॉर एनीवन हाँ, एंड एक इज फॉर द ओनली वन, ओनली वन एंड दैट इज़ अल्टीमेट गॉड। दैट इज अल्टीमेट। या हाँ, हाँ, तो एक तो क्या है, जैसे मान लिया 10,000 50,000 आपके पास पीसेज है, हाँ, आपने कोई भी उठा लिया तो वो तो हो गया एक, हुँ, राइट? किसी भी चीज के मान लिया आपके पास में हाँ, बहुत सारे पीसेज हैं, आपने हाँ, कोई भी उठा लिया तो वो हो गया एनीवन, हुँ, राइट? हुँ, अब वो जो आपने एक जो उठाया है, वो आपके लिए ओनली वन हो गया। राइट, तो एक जो है वो जब ओनली वन की बात होती है तो एक वर्ड यूज होता है, हाँ, जब एनी वन की बात होती है तो एक वर्ड यूज एक होता है। वर्ड यूज़ होता है। या और तो ये इसके लिए जो है, ये किसके संदर्भ में इक और एक होता है? ये संदर्भ में उसका जो है न्यूमेरिकल नंबर 1 के लिए ही। अच्छा, हुँ, जैसे कि अपने को ये कहना है कि अब आपको बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, आपको ध्यान होगा कि अपने जो शायर होते हैं ना, जो फिल्मी शायर होते हैं, उनको बड़ी हाँ, नॉलेज होती है वर्ड्स की, हाँ, हाँ, ठीक है नहीं? हाँ, अब आपको मैं 2 एग्जांपल दूँगा, इससे आप समझ आएँगे कि एक और एक पे कहाँ यूज़ होता है ये जो है। हाँ, जैसे एक गाना था वो एक था बुल और एक थी बुलबुल, हाँ, हुँ, दोनों चमन में रहते थे। यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया है एक, एक हाँ, राइट? हाँ, अब एक गाना और है बड़ा पुराना जो आपको याद होगा, इक परदेसी मेरा दिल ले गया। हाँ, हाँ, अब यहाँ पे यूज़ किया उसने इक, यहाँ पे उसने एक यूज़ नहीं किया, हाँ, क्योंकि एक तो क्या है वो जैसे एनीवन है, एनीवन जनरल हो एनीवन गया, जनरल हाँ, जनरल हो गया, और एक हाँ, जो है सिर्फ स्पेसिफिक फॉर यू, स्पेसिफिक ओनली फॉर यू। स्पेसिफिक फॉर यू। हाँ, 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 है वो एक ही नंबर 1, वही नंबर 1 जो नंबर एक 1 है, है। वो हुँ, आपके लिए इक हो जाता है, राइट, ठीक है नहीं? अगर हुँ, आपको उससे लगाव है, आपको उससे अगर अटैचमेंट हो गया एंड तो वो आप एक सोचते हो हैं जाता मेरे को इसके अलावा दूसरा और कोई पसंद नहीं है, है। हुँ, वो आपके लिए वो जो एक है वो इक बन जाएगा एक आपके बदल लिए, जाएगा। तो गुरबानी राइट? में ये एक किसके संदर्भ में लिया है? ये उसके अल्टीमेट रियलिटी के संबंध में दिया है, क्योंकि आपको बताया मैंने कि हाँ, जो रियलिटी है वो जो एक तरंग है, जो वो एकंकार से जब एक्सपेंशन हुआ तो एकंकार वो मेनी वेव्स में कन्वर्ट हुआ, हाँ, हाँ, राइट? तो आउट ऑफ मेनी वेव्स जो एक वेव है उसके लिए एक एक यूज हुआ वर्ड, हुँ, हुँ, आउट ऑफ मेनी वेव्स, एनी वेव्स अगर आप लेंगे तो वो एक एक कार कहलाएगी, हाँ, राइट? फ्रॉम विद इन मेनी वेव्स, एनी एक कोई भी वेव लेंगे वो एक कहलाएगी एकंकार। लेकिन ये एकंकार ही जो है वो इक हो जाएगी स्पेसिफिक वंस इट इज सेपरेट फ्रॉम दैट मैनी। राइट, तो दिस रेफरेंस इज ओनली फॉर द अल्टीमेट रियलिटी एंड दैट एकंकारू या प्रभविनाशी जो भी हमने कल डिस्कस किया है, इट हुँ, इज फॉर दैट। मतलब ये एक के लिए है, एक, ये इक के लिए है एक के जो लिए है। स्पेसिफिक है, हाँ, लेकिन है वो एक तरंग के लिए, तो इसलिए वो तरंग के लिए। एकंकार है, हाँ, क्योंकि तरंगे तो बहुत सारी हैं।
तरंगे तो बहुत सारी अनंत हाँ है हाँ उसकी, तो उसमें जी से जो एक तरंग जो अगर निकाली जाए, ले ली जाए, सेपरेट करा जाए, तो वो एक बन जाती है। तो इसीलिए एक आ गया इकु एकंकार। इको एकंकार। हाँ तो यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है कि वो जो पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो मल्टी वेव्स का, राइट, उसमें जो है एकंकार की कई तरंगे हैं। जी ठीक है, ओंकार, ओंकारू बताया ना मैंने, ओंकारू का मतलब मैनी वेव्स ऑफ मैनी एकंकार वेव टुगेदर, राइट राइट। अब ये जो पूरा सिस्टम बना, ये हो गया स्पेसिफिक वन। तो इस स्पेसिफिक पूरे सिस्टम के लिए फिर बोला गया है इकु एकंकार। ये जो पूरा सिस्टम है, ये स्पेसिफिक वन हो गया ये पूरा एक सिस्टम वन हो गया। और इसको हाँ, क्या नाम अब देंगे, ऐसे जो नाम दिया गया है? हाँ, इसको क्या नाम दिया गया सर? इको इसी को एकंकार तो जो कहा गया सिस्टम इकु। पूरा हो गया। अच्छा इको वो एकंकार ही एकंकारू, नाम है। अच्छा ये नाम इको ही का है, नाम रहेगा। नाम रह वही गया। एक अच्छा जो हाँ एक मैंने क्या बताया, वो एक ही हाँ एक जो है वो एक हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक। ठीक है नहीं, तो मतलब ये एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। जैसे अब मैं बताऊं आपको, मैं जिसमें गुरबाणी में आपको मालूम चलेगा एक और एक कहाँ यूज हुआ है और उसका क्या मीनिंग बन रहा है, वो आपको वहां जब कुछ लाइनें बताऊंगा तो वहां क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। राइट लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो एक और एक में, एक इज फॉर एनीवन एंड सर। एक इज एक फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वन। हाँ ठीक। राइट। एक तो ये हो गया। हाँ अब हमने अभी तक जो समझा है, हमने अल्टीमेट रियलिटी का, हमने ये देखा, अभी समझ लिया उसका फॉर्म, उसका फॉर्म के बारे में अपने जाना है कि वो हाँ एकंकार है, वो एक एकंकार तरंग है। है, हम्म वो एक तरंग है। हम्म और ये जो है उसकी जो है मतलब अल्टीमेट रियलिटी की मूर्ति है ये जो सिंबल अपना है एकंकार का, ये इसकी मूर्ति है। उसकी। अपन ने यहाँ तक बात की। हम्म तो अभी भी जो है हमारी जो है इस अल्टीमेट रियलिटी के बारे में जो नॉलेज कंप्लीट नहीं होती, ये आधी नॉलेज है, हम्म राइट। ये क्यों आधी नॉलेज है? क्योंकि अगर मेरे को आपके बारे में जानना है, किसी भी वस्तु के बारे में जानना है, आपने कंप्लीट नॉलेज लेनी है, तो हम्म आपको मिनिमम दो चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है उसके बारे में। वो दो चीजें क्या है? एक तो उसकी वो जो है अपना मूर्ति, फिगर आपको मालूम होनी जो चाहिए, फिगर जो मूर्ति। हाँ हम्म और एक उसका मालूम होना चाहिए आपको नाम हम्म या नेम। हाँ तो ये दोनों चीजें तो आपने क्लियर कर दी। मूर्ति वो जो सिंबल है एक ओंकार का, वो और सिंपल नाम है, हो गया राइट। एक ओंकार उसका नाम हो गया। नहीं नहीं, एकंकार उसका जो फिगर है, वो फिगर के फिगर हो लिए गया। हाँ डिपिक्शन है, उसके लिए उस राइट। डिपिक्शन को एकंकार नाम दिया गया, डिपिक्शन, हाँ रेफर डिपिक्शन किया को गया। हाँ हाँ, लेकिन एकंकार का नाम अभी आगे आएगा, अभी नाम अभी आया नहीं है अभी, अच्छा अच्छा राइट। तो अभी जो है मतलब कि हमने ये जान लिया कि ये मूर्ति है और ये एकंकार है और ये एक तरंग है, ठीक है। राइट। अब इसका इसका जो है जो डिस्क्रिप्शन जो है, इसका नेम जो है वो क्या होगा, या नाम इसका क्या होगा, हाँ जब ये जान लेंगे तो हमारी नॉलेज इसके बारे में कंप्लीट हो जाएगी, हाँ ठीक। राइट। ये बात तो पक्का है कि मिनिमम दो चीज होंगी तो आपकी नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। राइट। इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ वन दिस योर नॉलेज इज इनकम्प्लीट। मान लिया कंप्लीट। मैं आपकी फिगर जानता हूँ और आपका नाम नहीं जानता, तो मेरी नॉलेज इनकम्प्लीट है आपके बारे में। मैं करेक्ट। आपका नाम जानता हूँ और फिगर मैंने आपको देखा नहीं, तो भी मेरी नॉलेज इनकम्प्लीट है। नॉलेज इनकम्प्लीट है। हाँ लेकिन मैंने दोनों बातें अगर मेरे को मालूम है आपके बारे में, तो कोई भी बोलेगा कि मिस्टर हलकंडी को जानते हैं आप, तो मेरे हाँ सामने दोनों बातें आ जाएंगी। तो मैं कहूंगा हाँ मैं उनको जानता हूँ। जानने का मतलब कंप्लीट कंप्लीट नॉलेज नॉलेज। ऑफ इट्स नेम एंड इट्स फिगर, राइट। तो इसी प्रकार जो है ये अभी जो हमने अल्टीमेट रियलिटी जो प्रोकोबनासी है, इसके बारे में, इसकी फिगर के बारे में जाना है अभी जो है, सर राइट। इसमें अब एक इसका जो मेरा है एक सवाल है कि जैसे आपने मेरे बात की कि मेरे को जानते हो, आप मेरे फिगर को जानते हो, मेरे नाम को जानते हो, ये तो मेरा दो परिचय हुआ। तीसरा मैं क्या हूँ, मतलब मेरे में क्या क्वालिटीज है, व्हाट आई स्टैंड फॉर, ये कहीं ये अलग नहीं, चीज वो होगी क्या इसमें? तो ये अलग चीज हो गई। ये अब अलग मेरे चीज को होगी। आपके बारे में कोई भी बताएगा साहब आप मिस्टर हलकंडी को जानते हैं, तो हम्म मैं आपके बारे में क्या जानता हूँ, आपका नाम और आपकी फिगर मेरे सामने आ जाती है कि हाँ क्या मैं अभी? उनको जानता हूँ, अच्छा मेरा इससे परिचय है ज्यादा। आपसे, हाँ हाँ राइट। राइट। अब वो क्वालिटी अब जो क्वालिटीज क्या है वो एक अलग मैटर हो जाता है, हाँ तो वो राइट। इस, इसमें आगे आएगा। अब आएगा, वही आएगा आ उसमें जाएगा। उसमें ठीक।
अब मैं आपको ठीक है। बताऊंगा कि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अपन जो बात करते हैं कई बार यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को कंफ्यूजन हो जाता है कि अपन नाम को ले लेते हैं एज ए नेम। हम्म, अपन जब नाम की बात करते हैं तो नाम को बना लेते हैं एज ए नेम, हम्म, राइट। हम्म, लेकिन जो नेम है, नेम एक्चुअली इट इज डिफरेंट फ्रॉम नाम। नेम। नेम इज डिफरेंट फ्रॉम नाम। अच्छा। नेम जो है अपन इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं, वो हमारा English word हमारा वर्ड नहीं है यहाँ का। हाँ, हाँ। तो जो नेम के लिए जो वर्ड यूज हुआ है गुरबाणी में, वो यूज हुआ है नाउ। नाउ। नाउ, ने। यस। ओके। हाँ, क्योंकि आज भी अगर हम नाउ। किसी से पूछते हैं भाई, अब पंजाब में चले हैं ना, किसी से पूछे कहते हैं तेरा नाव क्या है। हाँ, वो मारवाड़ी में भी ऐसे ही बोलते हैं। यस। तो नेम के लिए जो वर्ड है वो नाउ है, नाउ है। हाँ, हाँ, और उसकी क्वालिटीज के लिए जो वर्ड है वो नाम है। तो हाँ। इसलिए अब अच्छा, आप ये समझिए, आप डिफरेंस हो गया। राइट, राइट। ये डिफरेंस हो गया। मेरा नाउ जो है वो सुनील आलाखंडी है, लेकिन यस। नाम मेरा कुछ और है। उसकी मतलब क्वालिटीज मेरे तो अलग है मैनी वो। हो सकती हैं, अलग हाँ, अलग हो सकती हैं। वो मेरे को डिस्क्राइब करेगी। राइट, सही है। Right। ठीक है नहीं। बहुत अच्छे से तो आपने समझा दिया। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर। और अपन यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, अपन नाम को नेम मान के चलते हैं, तो यहीं पे सारा वो कंफ्यूजन हो जाता है। एनीवे, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है पब्लिक जनरल लोगों की। अपन एक टेक्निकली बात कर रहे हैं जो क्या फर्क है इन दोनों का समझने में। तो अब इसका तो ये हो गया है, जो नाव है और नाम, इस अल्टीमेट रियलिटी के प्रभु विनाशी के नाव और नाम ये जान लें तो अपनी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में, हाँ। राइट। अब क्योंकि नाउ इज बेसिकली रेफरेंस टू द नेम्स, तो नेम कैन बी नोन थ्रू ए प्रॉपर नाउन्स, right? What is the name proper noun? It's a name of the place, person or a thing, right? तो इसलिए जो है गुरबाणी में दोनों चीजों का यूज किया गया है, नाव का भी और नाम का भी। नाम का भी। तो हाँ, नाउ इज फॉर नाउ इज फॉर द, जैसे एकंकार है, इसका नाउ भी है और इसका नाम भी है, राइट। अब ओंकार तो नाउ है इसका, अब नाम इसका अलग से आएगा आगे। हाँ, तो अब क्या हो गया कि एकंकार को अलग अलग नाम भी है, नाव भी है इसके अलग अलग, और फिर इसके नाम भी हैं। अब हम जनरली क्या होता है हमारा, तो जैसे कोई भी नाव को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं या नाम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, किसी एट्रीब्यूट से डिस्क्राइब करेंगे उसको, एट्रीब्यूट से, हाँ। राइट। अब जैसे आपका नाम है, नाम है, नाव है सुनील, तो ये आपका एट्रीब्यूट है, आपकी फिगर का एट्रीब्यूट है, राइट। तो उसी प्रकार जो है, जितने भी जो बाकी जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जितने भी जो वर्ड्स यूज होते हैं नेम्स के लिए, नाउ के लिए, और वो नाम के लिए यूज होते हैं, और नाउ के दोनों के लिए यूज होते हैं वो जो, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नाम जो है वो क्या है, नाम इज बेसिकली रेफरेंस फॉर द ट्रुथ ऑफ द रियलिटी। सो देयर इज रियलिटी, देयर इज ट्रुथ, राइट। तो रियलिटी तो एक सिंगल हो गई रियलिटी, ठीक है नहीं। और यहाँ पे जो ट्रुथ का जो रेफरेंस आता है वो आता है उसकी रियलिटी की पावर, बेसिकली। अच्छा। हाँ, यहाँ पे जो नाम का जो रेफरेंस जो बनता है वो बन जाता है उसकी पावर। अब जैसे आपकी क्वालिटी है तो वो आपकी वो पावर है, बेसिकली टेक्निकली देखा जाए तो दैट इज योर स्ट्रेंथ। कहते हैं ना, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी जो क्वालिटीज है वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है, जो नाव है, जो है उसका जो है नाम जो है बनता है, वो उसकी पावर बन जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंस है उसकी, नाम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट अवरसेल्व्स विद द पावर ऑफ द रियलिटी, राइट। तो ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, इसका नाम भी है और इसका नाम भी है, राइट। तो अब जैसे नाम के लिए हमने कई सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, तो हमारी गुरबाणी में जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट, जो पहला एट्रीब्यूट जो यूज हुआ है इसमें, जो नाम का जो डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहला जो नाम जो बताया गया है उसको कहा गया है सती नामू,
सती नामू। हम्म, सती नामू। हम्म, नामू अगेन यू विल फाइंड द वर्ड नामू, हम्म, माँ के नीचे छोटे ऊ की मात्रा ऑलवेज, हम्म, हम्म, because we are I told you we are only describing a part of the system. yes, 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 So everything is for the single unit of that system. तो ये जो नाम की बात हो रही है ये भी उस एक सिस्टम के पार्ट के नाम की बात हो रही है, इसीलिए ये सती जो है जो वर्ड नाम के लिए जो वर्ड आएगा वो नामू नामू आएगा। नामू नामू आएगा। हाँ, यस। तो सिंगुलर है सबसे मतलब। पहला जो है जो रेफरेंस मिलता है हमारे को वो मिलता है सती नामू, राइट। दूसरा हमारे को रेफरेंस मिलता है हरि नामू। हम्म, हरि नामू में रा के ऊपर छोटी की मात्रा है। हाँ, अपन यहाँ पे आप बताऊँ आपको, मैं अपन यहाँ पे भी गलती कर देते हैं कई बार, जो है आपने देखा होगा हमारे हिंदी में भी गलती करते हैं लोग बाग। जैसे जो हरी जो वर्ड है ये छोटी रा की मात्रा ई की मात्रा के साथ लिखा गया है, हम्म, लेकिन जनरली जो है इसको लोग बाग बिना मात्रा के लिख देते हैं हर। हम्म, आपने देखा होगा कि हिंदी में भी कई बार जो लोग लिखते हैं वो इसको है ये हरी हर, और इसको लिख देते हैं हर, हर, हम्म, जबकि दोनों के मीनिंग में बहुत डिफरेंस आता है। हर का मतलब होता है एवरी, एवरी, जैसे हर और एक, हर हाँ, चीज, तो हर तो उस रिलेटेड टू दैट where this हर रा पे छोटी की मात्रा it is different from that हर, it is become specific single it has different meaning, meaning। राइट। तो अभी इसका मीनिंग बताऊंगा आपको। फिर इसका थर्ड जो है जो नाम आता है इसमें आता है राम नामू, राम नामू। हम्म, इसमें भी छोटी राइट। की मात्रा होगी, छोटी ऊ की मात्रा होगी। राम नामू छोटे की मात्रा है राम नामू। फिर चौथा जो है इसका रेफरेंस हमारे को मिलता है नाम के बारे में, वो मिलता है गुरमुखी नामू। मुखी। गुरमुखी खा के ऊपर छोटी की मात्रा, अच्छा, नामू। गुरमुखी नामू। हम्म, फिर एक रेफरेंस में मिलता है जिसको आ गया गुरमती नामू, गुरमती नामू, गुरुमती नामू। हाँ, ता के ऊपर छोटी की मात्रा, हम्म, राइट। हम्म, गुरमती नामू। तो गुरुमती नामू नामू। के बारे में, यस, नामू के बारे में जो रेफरेंसेस है वो ये मिलते हैं टोटल जो है। इसके अंदर में जो है आपको बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये दिया गया है कि सतनामू जो है वो इसका सबसे इंसेप्शन वाला नाम जो है, सबसे पहला नाम जो है फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट इज सत्यनामू, अच्छा, राइट। अब इसको जो है इस सतीनामू जो है वो मैंने बताया आपको, सतीनामू जो है ये हमेशा जो है पावर है ऑफ द टंग की एक पावर है, और इसको डिस्क्राइब किया हमेशा एज ए पेयर। वो जब चल रही है गुरु 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 चल रहा है, तो वो जो गुरु है वो जब स्पीक जो अब यहाँ पे आ जाएगा जो भी जो वॉइस है उसकी, वही अगेन जो शब्द जो वॉइस है उसकी गुरु की, वही जो एक्चुअल में बेसिकली नाम है, राइट। तो गुरु का जो पहला जब इस ओपनिंग होता है गुरु का, तो दैट ओपन्स एज ए गुरु गुरु, मैंने कहा जो बड़ा गुरु वाला गुरु, इट ओपन्स एज गुरु गुरु, राइट। तो सबसे पहला जो रेफरेंस क्या बनेगा, ये बनेगा ब्रैकेट में आप लिख लें तो गुरु गुरु, राइट। ये तो क्या है उसकी जो है अपनी जो फिगर से ही उसका जो नाम बन रहा है उसी को कहा गया सतनामू। मतलब जैसे ही फिगर का बना और साथ में जो नाम जनरेट हुआ वो कहलाया सतनामू, राइट। राइट। अब इसको जो है बाद में जो है इसी जो तरंगों जो अपना इसके नाम दिए गए उसमें सबसे प्राइम जो नाम दिया गया वो उसमें वर्ड आया हरिनामू, हरिनामू, हरि HARI हरि, हरी। हाँ, मतलब छोटी छोटी की मात्रा आएगी ये हरी। वाला जो। अब ये जो हरिनामू है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम नामू है इस पूरी प्रभ राशि के लिए। ये मैं बताऊंगा आपको मैं कैसे ये प्राइम नाम कहलाता है ये जो है। और ये जो है इसका हरि का मतलब ये होता है ओमनीपोटेंट, मेरे 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 हिसाब से। वैसे एक वर्ड के कई नाम हो सकते हैं, कई नाम हो सकते हैं, हाँ। लेकिन इसका एक प्राइम नाम हो सकता है जो कि जिसके लिए रेफरेंस में यूज हुआ है। सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, तो ये उसकी आप क्योंकि एट्रीब्यूट है तो उसमें जो है ये जो हरि जो वर्ड है ये अगर यूज कर रहे हैं उसके लिए तो वो हो जाता है ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, राइट। राइट।
तो इसलिए आप जो राम नामों का मतलब, इसका देखिए हरि नामों का मतलब ये हो गया कि वो नामू जो ओमनीपोटेंट है। अब देख लो यहाँ पे राम नाम की, दैट मीन्स हरि जो वर्ड है, हरि जो वर्ड है यहाँ पे उस अल्टीमेट रियलिटी के नामू को डिस्क्राइब कर रहा है। हरि नामू मीन्स ओमनीपोटेंट नामू, वो नामू जो ओमनीपोटेंट है। अभी नामू क्या है वो फिर आपने को मालूम चलेगा, राइट। तो राम नामू का मतलब ये हो गया कि वो नामू जो राम का मतलब यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट है, मतलब राम का सर्वव्यापी हो मतलब गया, रमा हुआ, जो रमा हुआ है, रमा हुआ है, सर्वव्यापी है, रमा हुआ है। हाँ। सर्वव्यापी है, यस, ठीक है नहीं। तो ये जो हो गया जो राम नामू हो गया सेकंड। अच्छा, अब क्योंकि ये जो नाम हुए हैं ये गुरु के मुख से निकले हुए हैं, गुरु के मुख से आए हैं, इसलिए इन नामों को आ गया गुरुमुखी नामू। गुरुमुखी नाम का मतलब वो नामू जो गुरु के मुख से आया है। अच्छा, राइट। नहीं तो ये जो पहले नाम है सतनामू, हरिनामू और राम नामू, ये भी तो गुरु के मुख से आए हैं या ये? यस यस यस, इसलिए मैंने कहा गुरुमुख नामों भी अलग अलग नहीं है, मैं बताऊंगा अलग अलग। हाँ, इसलिए ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये सारे रेफरेंसेस एक ही है, एक ही है। ओके। अलग अलग नहीं है ये। लोगों को बड़ा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि साहब राम नाम क्या है, हरि नाम क्या है, सतनाम क्या है, गुरुमुखी नाम क्या है और गुरुमती नाम क्या है। तो ये मतलब इसके इसके बता रहे हैं कि गुरुमुखी नाम मतलब वो नाम हो जो गुरु के मुख से आया, वो नाम हो जो गुरु के व्यू से मालूम चल रहा है। बती का मतलब गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है नाम, राइट। तो ये सारे इन नामों का जिक्र है इसके बारे में। लेकिन ये सरप्राइजिंगली जो है बात ये है कि ये सारे के सारे जो है एक ही नाम को जिक्र करते हैं, एक ही नाम का जिक्र करते हैं, और वो करते हैं सारे के सारे जो है हरि नाम का। हरि नाम का। तो फिर इनको अलग अलग नाम दिए क्यों गए? वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो 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 आपको मालूम है गुरबाणी जो है वो लिरिक्स में ही बताया ना आपको, लिरिक्स में। हाँ, लेकिन आपने बताया था लिरिक्स है। अब उसमें क्या है कि उन्होंने ये बताया कि ये जो नामो है वो पूछेगा सभी कहाँ से आया आपके पास में। ये बात याद है कि जो गुरु का मुख है वही बता रहा है कि ये नाम क्या है, कोई व्यक्ति नहीं बता रहा है यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो ये उसको ये कंफर्मेशन करने के लिए ये नामो जो है ये इस गुरु के मुख से ही है, किसी व्यक्ति के मुख से नहीं है। हाँ। राइट। इसी प्रकार जो है जो राम नाम है, अब इसका तो ये हो गया कि जो जो हरि है, जो ओमनीपोटेंट है, जो ओमनीपोटेंट है वही ओमनी प्रेजेंट है। राइट। तो इसीलिए जो है जो राम नामू जो जैसे गुरबाणी में आया, जो राम नामू आया ये हरि नामू के लिए आया कि जो हरि नाम है वही ओमनीपोटेंट है, वही ओमनी प्रेजेंट है। और इसीलिए इसको गुरुमती राम नाम। अब फर्क क्या है कि जैसे कंफ्यूजन नहीं हो कि राम नामू अलग भी, क्योंकि उस वक्त भी शुरू से ही राम नामू एक अलग भी चल रहा था, एक अलग भी राम नामू जैसे एक है जिसको कि जोड़ा गया है किसी अपने जैसे अपने राजा रामचंद्र से जोड़ा गया है में हमारे, उनके भी राम नाम को राम नामू कहते हैं, ठीक है नहीं। ये राम नामू उस राम नामू से कैसे अलग है ये यहाँ से क्लियर होता है कि इसको फिर बताया गया गुरुमती राम नामू। अच्छा, राइट राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो राम नामू की बात हो रही है इसका कनेक्शन राजा रामचंद्र के नाम से उससे कनेक्शन नहीं है इसका। अच्छा। तो गुरबाणी में जो राम नामू है उसका राजा रामचंद्र जी के नाम से कनेक्शन नहीं है, राइट। That means this Ram Namo is not derived from the name of Raja Ramchandra. It is derived from the point of view of the Gur in the Gurbani. ये फर्क है, ठीक है नहीं। अब आप कहेंगे कि यार राम का नाम तो राम ही होगा ना। अब आप यही कहेंगे कि राम का नाम तो राम ही होना चाहिए। हरि का नाम हरि होगा, राम का नाम राम होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है जो हरि नाम है वही राम नाम है, जो हरि नाम है वही राम नाम है, राइट। तो अब ये नाम कैसे बनता है कि जो ऑब्जर्वेशन आती है, जो देखा गया है कि जो नाव है, नाव। हाँ सर, आगे। हाँ, तो इसलिए ये जो मैंने बताया आपको नाम जो है, इसलिए ये गुरुमुखी नाम और गुरुमती नाम कहलाए। वैसे तो सारे नाम जो है वो गुरुमुखी नाम और गुरुमती नाम है, राइट।
हम्म, जितने भी नाम गुरबाणी में आएंगे वो सारे गुरुमुख के नाम से, गुरु के मुख से ही हैं और गुरु के मति से ही हैं, जी। राइट। लेकिन ये स्पेशल क्लैरिफाई किया गया ताकि, क्योंकि जिस पीरियड में गुरबाणी का अवतरण हुआ उस पीरियड में ये नाम तो पहले भी लिए जाते थे, हम्म, लेकिन पहले रेफरेंसेस अलग थे। हम्म, तो इसको रेफरेंसेस को क्लियर करने के लिए यहाँ पे फिर ये कहा गया कि ये नाम जो है स्पेसिफिकली, इसको राम नाम को कहा गया गुरुमति राम नाम, ये गुरबाणी में आता है, ठीक है नहीं, राइट। तो अब क्या है कि बेसिकली क्या है कि क्योंकि नाम जो है वो उसकी नेम की पावर है, राइट। तो अब इसका मतलब ये कि जितने भी नाम होंगे उसे सब नाम की अपनी अलग अलग पावर है, किसी भी नाम की होती है। जैसे मान लिया आप, नाम तो इसके अल्टीमेट रियलिटी के मोर देन 1000 हो सकते हैं, हम्म, राइट। तो जैसे और कई नाम है, जैसे गोविंद है, गोपाल है, हम्म, जगदीशर है, वो और कोई नाम परमेश्वर है। तो जो भी जितने भी नाम जो अपने आते हैं, जैसे बीठल है, ये भी नाम आता है। और आपका कोई भी और कितने कोई भी नाम सोच सकते हैं आप, जो है ठाकुर, राइट। तो ये जितने भी नाम है, ये सारे के सारे इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इनके नाम है, इन नेम्स के नाम है। तो जैसे मान लिया गोविंद, अगर मान लिया मैं कहूँ नाव है, तो गोविंद नाव के लिए नाम क्या बनेगा? गोविंद 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 गोविंद। तरंग का जो है वो चलेगी। तो जो तरंग का जो नेम है, बेसिकली वो उस नेम का पावर है। तो जो पावर को जो है, उस पावर को जो है, वो पावर बेसिकली नाम को रेफर करती है। तो इम्पोर्टेंस, इसीलिए इम्पोर्टेंस जो है, नाम की इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ ज्यादा बताई गई है इसलिए गुरबाणी में। इसलिए एक जगह जो है फाइनल जो है कहा गया कि नानक के घर ही केवल नामू, नानक के घर ही केवल नामू। गुरबाणी में ये क्लेरिफाइड है कि इन द हाउस ऑफ नानक, दैट मीन द हाउस ऑफ नानक मीन्स इन द कंप्लीट गुरबाणी। हाउस ऑफ नानक इज द कंप्लीट गुरबाणी। इन द हाउस ऑफ नानक there is only, everything is about namu only, it is all namu only. So most significance is the namu, that means it's the power of that name which is important, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है पावर से होना है। पावर स्टेशन से होता है ना, पावर स्टेशन हमने देखा हो, पावर स्टेशन से जुड़ते हैं ना आपके जितने भी जो भी इंस्ट्रूमेंट तो है। ऐसे ये जो है, मतलब जो गुरबाणी जो है, ये समझ लो पावर स्टेशन है। और ये तरंगे जो है वो आपके वहां से करंट आ रहे हैं, उसकी आपको उससे जुड़ना है, आपको उससे कनेक्ट करना है। आपका कनेक्शन सुप्रीम अल्टीमेट रियलिटी से हो जाएगा। ये इसका एक बेसिक फंडामेंटल टेक्निक है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो है ये जो फर्क है, तो गुरबाणी एक्चुअल में क्या है, अल्टीमेटली इसमें जो रेफरेंसेस है जितने भी है, सब अबाउट नामू ही है सब। मैंने बोला था ये सब के सब एक पेयर में चलते हैं, ये जितने भी है पेयर में है। अच्छा, तो जो नाउ है वो भी एक जो सिंगुलर है, वो भी जो है एक पेयर ही है बेसिकली। लेकिन उसको क्योंकि अपन प्रॉपर नाउन में जानना चाहते हैं, तो वो सिंगल वर्ड यूज आता है उसके लिए। लेकिन नाम के लिए हमेशा एक पेयर ही चलेगा, क्योंकि वो उसकी पावर है। ठीक है नहीं। तो जैसे हरि है, छोटे वाला छुरी वाला, तो हरि की पावर क्या है? हरि 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 हरि। ये गुरबाणी में मैं आपको जब सब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ऐसे ही आ रहा है। ठीक है नहीं। जैसे गोविंदु आएगा तो गोविंदु 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 गोविंदु, लाइक दैट, ये ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया है। तो ये सामने आ जाता है कि भाई नाम में और नाम में क्या फर्क है। लेकिन एक वर्ड ऐसा है जिसके लिए नाउ और नामू दोनों बराबर है, दोनों सेम है। एक वर्ड ऐसा है, केवल एक एट्रीब्यूट ऐसा है सिर्फ इन सारे नामों में से, जितने भी 1000 नाम है ना, 1100 1200 जितने भी नामों हैं, उसमें एक एट्रीब्यूट ऐसा है जिसके लिए नाउ के लिए और नामू दोनों बराबर है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है ज्यादा। वो क्या है? अब आप सोचो कि वो है, वो कौन सा हो सकता है? हाँ, वो एट्रीब्यूट है, वो हरि एट्रीब्यूट है। हरि एट्रीब्यूट, हाँ हाँ। हरि एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो नाव में सेम है और नाम के लिए भी सेम है। तो इसीलिए जो है इतने नामों में से इसको गुरबाणी में कहा गया कि नाम तो सारे उसके जितने हैं अच्छे हैं, लेकिन सबसे अति उत्तम क्या है? देखो सारे नामों में अति उत्तम क्या है? उत्तम और अति उत्तम।
तो ये भी बताया गया है कि अति उत्तम एंड अति उत्तम हरि नाम में। जो सबसे पहले आपने बताया। हाँ, तो इसलिए जो है मतलब कि जो है जो इसीलिए हरि नाम जो है वही राम नाम है, क्योंकि ये गुरुपति राम नाम है। तो अब हरि नामो क्या है, हर हर है, हाँ, तो इसलिए गुरुपति राम नाम भी क्या हुआ, हर हर हो गया। अब आप देख लो कि इस राम नाम का संबंध राम वर्ड से नहीं है। ये तो जो अमृतसर में जो हरमंदिर साहब कहते हैं उसका भी इसी से संबंध है। हाँ बिल्कुल, इसको हरमंदिर क्यों कहते हैं? अब आप सोचो जरा, इसका जो एक्चुअल में नाम जो है दरबार साहब जो गोल्डन टेम्पल जो कहते हैं, उसका जो हमारे जो गुरु साहब ने जो बोला था, इसका नाम दिया हरिमंदिर, राइट? दैट इज द रीजन। हरि जो एट्रीब्यूट है वो अल्टीमेट रियलिटी के लिए अल्टीमेट एट्रीब्यूट है, ठीक है नहीं? तो इसलिए ये जो दरबार साहब का नाम है, जो गोल्डन टेम्पल का जो नाम है, वो हरमंदिर दिया है कि आप जब हरमंदिर में जाएंगे, क्योंकि गुरबाणी में पूरा जो है आपको, अगर हरि जो है अगर आपको ढूंढना है कि कौन है, उसका क्या है नाम है, तो आपको गुरबाणी में यही मिलेगा। तो इसीलिए जो है ये जो गुरबाणी, जो गुरु ग्रंथ साहब जो है, यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई स्टोरीज नहीं है, देयर आर नो स्टोरीज। जो भी लिरिक्स फॉर्म में लिखा गया है, इट इज ऑल अबाउट अल्टीमेट रियलिटी, इट्स नेम्स एंड इट्स नाम, ठीक है। जगह जगह जो है मतलब कि इट इज ए जर्नी, इट इज ए जर्नी। अब क्योंकि ये लिरिक्स फॉर्म में है, तो गुरबाणी में ये क्लियर किया गया है कि लोग जाने यह गीत है। एक जगह क्लियर किया कि लोग तो इसको समझते हैं एज ए कोई गीत है, क्योंकि लिरिक्स में है, तो लोग क्या समझेंगे, ये तो गीत है? राइट? लोग जाने गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। लेकिन ये जो है गुरबाणी जो है, ये ब्रह्म की विचार है, पूरी की पूरी जो चल रही है। मैंने बताया ना, ब्रह्म आपका हाँ, जो हाँ, ये अल्टीमेट उसकी विचार चल रही है पूरी। यस, और तरंगों के उसके, रूप में आ रहा गया। यस, कैसे वो एक्सपेंशन हुआ है, कैसे आप उससे उसकी क्या डिफरेंट एंटिटीज हैं, और किस एंटिटी से आपको कैसे जुड़ना है, राइट? तो ये जो गुरबाणी जो बात कर रही है, मैंने आपको बताया था ना कि आप जो जो ये ट्राइनिटी से पहले की जो स्टेट है, उसको डिस्क्राइब कर रही है, कर रहे हैं। हाँ, जिसको आप कहते हैं ना, आपने तुरिया स्टेट सुना होगा आपने? हाँ, त्रिया स्टेट बोलते हैं ना, प्रिया स्टेट। हाँ, तुरिया स्टेट का नाम सुना होगा आपने? नहीं, प्रिया स्टेट क्या है? नहीं सुना आपने? जैसे जैसे कहते हैं ट्राइनिटी है, हाँ, मैंने आपको बताया था, ट्राइनिटी मतलब अबाउट थ्री दिस एंटिटीज एंड विद थ्री प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, त्रैगुणी। तो वो जो है इस तीन गुण के ऊपर में जो एक जो स्टेट है, फोर्थ स्टेट है, उसको कहा गया तुरिया स्टेट। अच्छा, ठीक है नहीं? वो न्यूट्रल है, वो इससे बाहर है, टोटल ट्राइनिटी से बाहर है टोटली। तो गुरबाणी इज ऑल अबाउट अप टू दैट लेवल ओनली, अब तो ट्रिनिटी ट्राइनिटी से पहले। ट्राइनिटी की बात अच्छा, नहीं करती, बाद में। हाँ, ट्राइनिटी हाँ, की बात नहीं हाँ, करती। मैं ट्राइनिटी का अब आएगा आपको बताऊंगा, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ इट डिस्क्राइब्स द दिस अदर थिंग्स। तो ये क्लियर करती है कि भाई आपका जो ट्राइनिटी है वो क्या है, और ट्राइनिटी का मतलब क्या है, आपको ट्राइनिटी से इसका इफेक्ट क्या है। हाँ, हाँ, लेकिन हमारा जो इसमें जो अल्टीमेट जो बताया गया जो रियलिटी है, वो है प्रभु विनाशी, राइट, राइट? हमको जुड़ना है अल्टीमेटली प्रभु विनाशी से, एकंकारू से, थ्रू इट्स वेव्स, जो कि नाम की तरंगें हैं। नाम की तरंगों के द्वारा आपको जो है इससे जुड़ना है। इसीलिए जो है आपने तो साहब धन्यवाद। आज जो आपने बातें बताई उनके लिए काफी जानकारी मिली गुरबानी के बाद में और गुरु के नामों के बारे में हमको। कल फिर हम हमारी चर्चा जारी रखेंगे और आगे गुरबानी पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।